भाई ज्योत्सना, अमित और ईशा, आप लोग फिर मतलब शो से पहले बाहर घूम के आए हैं, है ना? मतलब आजकल मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो आप लोग रोज जो है मौसम का मजा लेने के लिए बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छा है कि थोड़ी बहुत वहाँ वर्कआउट भी आपने किया है, उछल कूद हुई है, स्किपिंग भी हुई है, काफी कुछ किया आप लोगों ने। आपको मिस भी किया। अब मौसम का मजा हुसैन और सेहत का फायदा दोनों अगर मिले तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम जो ये स्किपिंग, जंपिंग, स्टेयर्स अप डाउन कर रहे थे वो स्टूडियो में करने में फील कहाँ आता। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जंपिंग जैक बनने के पीछे का जरा राज भी तो बता दीजिए दर्शकों को। हुसैन, ये देखने में तो आपको कोई खास एक्सरसाइज नहीं लगेगी, लेकिन इसके फायदे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप लोगों को पता है कि न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन 10 मिनट जंप करने से ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रही महिलाएं सिर्फ 2 से ढाई महीने के अंदर घटती बोन डेंसिटी को नॉर्मल कर सकती हैं। वाह! और इस तरह से उछलने से हड्डियों की ग्रोथ बढ़ती है और काफी हद तक उन्हें खोखला होने से भी रोकती है। दरअसल जंप करने से हड्डियों पर मैकेनिकल प्रेशर बढ़ता है जो बोन फॉर्मिंग सेल्स को ट्रिगर करता है ताकि वो बोन टिश्यूज को रीबिल्ड करके हड्डियों को और ज्यादा मजबूत बना सके। इसलिए चाहे आप स्किपिंग करें, सीढ़ियों पर जंप करें, बॉक्स जंपिंग करें, फ्लोर पर खड़े खड़े स्टार जंप करें या फ्लोर पर खड़े खड़े जंपिंग ही क्यों ना करें, किसी भी तरह की जंपिंग करें, हाई नी जंप क्यों ना करें, उसके फायदे हैं। वैसे ही आजकल बुजुर्गों की ही नहीं, बच्चों, युवाओं की भी हड्डियां जवाब दे रही हैं, तो सोचिए सभी को करने की जरूरत है जंपिंग। और जवानी में ही लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, युवा कमर पकड़कर चलने को मजबूर है आजकल तो भाई यूं। टीनेजर्स की हड्डियां गल रही हैं, मल्टी डिस्क फेल्योर भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और हुसैन, नतीजा ये है कि देश में 22 करोड़ से ज्यादा गठिया के मरीज हो गए हैं और उम्र से पहले ही बॉडी स्ट्रक्चर उनका बिगड़ रहा है। और वैसे तो लोग 60 की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त दिखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 25 से 30 की उम्र आते आते बहुत सारे लोग जोड़ों का दर्द लिए घूम रहे हैं। लेकिन बढ़ती उम्र में फिट रहने की अपनी जो चाहत है लोगों की, वो अब भी पूरी हो सकती है। बस उसके लिए करना क्या है, सही दिशा में मेहनत ज़रूरी है और सही दिशा दिखाने के लिए स्वामी जी हमारे साथ रोज़ाना जुड़ते हैं, जिससे हमें सही दिशा मिलती है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्किपिंग वहाँ भी हो रही है आज, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे 5 मिनट तक लगातार कूद लो पूरा आनंद से, तो पूरी हड्डियां आपकी एकदम मजबूत रहेंगी। और ऐसे ही हम तो लगातार कूद रहे थे 5 मिनट से, ऐसे ही कूद लो, ऐसे, और फिर ऐसे ही कूद लो। और ऐसे कूदा फानी करने से पूरी बॉडी में हलचल रहती है। और भाई देखो, ऐसे भी जो 10-20 बार रोज करते रहेंगे एक ही। और दूसरा इसमें ऐसा है, पावर योगा भी हो जाता है। चलो उल्टे लेटो, ऐसे, ये नीचे ऊपर वापस, एक सांस में एक अभ्यास, ऐसे। देखो जोड़ों में कार्टिलेज घिस रहे हैं, हड्डियां टकरा रही हैं, घर्षण हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्दों के 10 बड़े कारण बताता हूँ। कार्टिलेज का घिसना, जो कि पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से हम ठीक करते हैं, दूध में हल्दी, सिलाजी, तलाक आदि दे करके। और घरेलू उपाय तो उसका बहुत ही जबरदस्त है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस। दूसरा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, R-फैक्टी, CRP, NAV, नेचुरल 27, गोखरू और गोधन अर्क, गोखरू का काढ़ा, गोधन हमने इसके लिए बताया। और लोगों में तो ये एक झूठी मिथ्या मान्यता है कि एक बार R-फैक्टी, CRP, एक बार ये एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस HLB27 पॉजिटिव हो जाते, नेगेटिव आता ही नहीं है। वो भी नेगेटिव हमने कर दिया। चलो उल्टे लेटो, सब करो मेरे साथ भुजंगासन, ऐसे 10 बार। स्वामी जी आजकल ये लोग तीनों लोग जो स्वामी जी सुबह सुबह निकल जाते हैं बाहर, दर्दों का कारण होता है इंटरनल, थोड़ा मौसम भी अच्छा है यहाँ पे, और ये रोज स्वामी जी ये लोग बाहर मौसम के मजे लेके आ रहे हैं, मैं यहीं फंस जाता हूँ क्योंकि मुझे कहा गया कथावाचक के रूप में रहिए आप, और कथावाचक के मामले में स्कोप भी ज़्यादा है। बड़ा अच्छी मार्केट चल रही कथावाचकों की आजकल।
तो मैं सोच रहा हूँ यही ठीक है भाई। बस विवादों से बचे रहना। स्वामी जी लेकिन इससे जुड़ी जो रिपोर्ट्स का और रिसर्च के बारे में ईशा ने और ज्योत्सना ने बताया वो बड़ी कमाल की है। 60 करोड़ आर्थराइटिस के मरीज हो गए हैं। अगर वो इसी तरीके से उछल कूद करते रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती, और कुछ सालों में ये 60 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ पर पहुंच जाएगा। अगर अभी भी लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू नहीं किया तो ये तादाद लगातार ख़राब होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो स्वामी जी, लोगों की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो रही हैं? लोगों से कहाँ गलती हो रही है? जी, आपने तो आंकड़ा बताया, मेरा भी सुन लो जी। जिंदगी में व्यक्ति को कभी ना कभी दर्द से रूबरू होता है। छोटे बच्चों को चोट लग जाती है, बड़े होने पर हड्डियां घिसने लगती हैं, माताओं बहनों को पीरियड के समय दर्द होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के बाद भी बहुत तरह के कष्टों से जूझना पड़ता है। फिर ये जैसे मैंने कहा, अंदर के बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, उससे दर्द हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा फिर लोग पेन किलर्स खाते हैं। तो सारी दुनिया के 950 करोड़ लोगों को कभी ना कभी दर्द का सामना करना पड़ता है, चाहे वो एज रिलेटेड हो, चाहे कोई एक्सीडेंट आदि के बाद में हो, या किसी भी कारण से कुछ आंतरिक चेंज आते ही आते हैं। तो पेन किलर खाते हैं, उससे लीवर किडनियाँ और ख़राब कर लेते हैं। हमने देखा है ये नेचुरल स्टीरॉयड होता है हल्दी में, शिलाजीत में, तो ये इन लहसुन का प्रयोग करें ना। तो मैं कह रहा था किसी भी कारण से ज़्यादा लंबे समय तक दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें खाने से वात की एक प्रकृति भी होती है, और सर्दियों में वात ज़्यादा बढ़ जाता है। और वर्षात में जब आकाश में बादल होते हैं ना, तो वात और कफ दोनों ही बढ़ते हैं। बड़ा खतरनाक मामला है। तो अब इसका जो पेन किलर लेते हैं, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा असर, जैसे मैंने कहा, पीडानिल और ऑर्थोग्रिड का तो है ही। अंदर के सूजन के लिए पुनर्नवादि मंडूर का और चंद्रप्रभा गोक्षरा दिखाने के बाद उसका। किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो, बस उसमें दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, इन खट्टी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और जो अंदर का दर्द है उसको निकालने के लिए, देखो इधर तो ये वात मोक्षण चल रहा है, बाईं तरफ हमारे चौधरी साहब लगे हुए। आज मैंने इनका माल मसाला बंद कर दिया, बहुत माल लेके बैठे हुए। देखो अपने पेट की तरफ देखो कितना जोरदार है। वैसे ही मेरी बात मानते हैं, लेकिन योग करके ना फिर खा पी करके बराबर करते हैं काम। तो आज इन्होंने संकल्प ले लिया है कि स्वामी जी अगली बार अपना पेट पूरा इसको धरातल में, रसातल में पहुंचा के मिलूंगा। फिर ये देखो वात मोक्षण के, फिर ये देखो एक ये है, ये अंदर का दर्द खींचने के लिए ना, ये रक्त मोक्षण में एक तो है ये लीच, दूसरी है श्रृंगी, और फिर इस लीच और श्रृंगी के साथ साथ ये चल रहा है अभ्यंग, स्नेहन और स्वेदन। और उपवास से अंदर का पूरा इन्फ्लेमेशन और जितने भी पेन मार्कर्स है ना, वो एकदम नियंत्रित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य मेथी का पानी पी लो, अंकुरित मेथी खा लो, छोटी छोटी बातें हैं। और तेल में, तिल का तेल पर शिफ्ट हो जाओ। तिल का तेल अर्थराइटिस के लिए, पित्त के रोगों के लिए नारियल का तेल, और कफ रोगों के लिए सरसों का तेल, सामान्य पोषण के लिए कभी सोयाबीन तो कभी सनफ्लावर। इसलिए मैं कहता हूँ 5-7 तेल सबके रसोई में होनी चाहिए। और अंदर से शरीर के जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए किसी भी प्रकार से, उसको गोखरू, गोधन अर्क अप्रतिम रूप से कम करते हैं। गोखरू और गोधन अर्क। कभी कभी दर्द की दवाएं खाते हैं ना, आयुर्वेद की भी बड़ी गर्म सी पड़ जाती है, तो इसमें एलोवेरा ऐसा है जो गर्म नहीं होता और फिर भी दर्द को दूर करता है। इसलिए हमने तो एक पूरा बैलेंस कर दिया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, गुड्डी, सहजना का। स्वामी जी ठीक है, आज सबका तो घुटनों का, कमर का दर्द भी दूर होगा। लंबे समय तक विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी बनी रहे, उससे भी दर्द हो जाता है मेरे भाई। सबकी बोन डेंसिटी भी बेहतर की जाएगी आज स्वामी जी। लेकिन जरा ये समझाइए, योग आयुर्वेद से और